राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जाएगा। साधो सतगुरु दर्शन कर लो, साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। ताड़ मार जो कर सतगुरु समझो, काटो कर्म पूरब लो। लाड प्यार जो कर तुमसे, लाड प्यार जो कर तुमसे, आनंद कोठा भर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। वचन सुनो सतगुरु प्यारे के, सुन सुन हृदय धर लो। जब तक इनसे प्रेम नहीं है, जब तक इनसे प्रेम नहीं है, कैसे डर से उड़ लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। नाम दान हमने उनसे पाया, मिटा काल का डर लो। काल जाल से तभी बचोगे, काल जाल से तभी बचोगे, मरने से पहले मर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सिर साट जो सतगुरु मिल जा, सिर साट जो सतगुरु मिल जा, तो भी जानो सर लो। साधो सतगुरु दर्शन कर लो। सतगुरु तारा
चंद के समझ कवर हमें ज्ञान बतावा दूर लो सतगुरु तारा चंद के समझ कवर हमें ज्ञान बतावा दूर लो सूरत शब्द का साधन करके सूरत शब्द का साधन करके भव सागर से तिर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो सिर साट जो सतगुरु मिल जा सिर साट जो सतगुरु मिल जा तो भी जानो सर लो साधो सतगुरु दर्शन कर लो गुरु बिन तेरा कौन सहाई है क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाई है क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान क्यों भूला फिर नादान गुरु बिन तेरा कौन सहाय है क्यों भूला फिर नादान 84 में चक्कर खाए ऊंचे नीचे योनि पाए 84 में चक्कर खाए ऊंचे नीचे योनि पाए बेसमझी मैं कर्म कमाए हमने भोगी चारों खान सत्संग करते बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बाण सत्संग करते बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बाण अब तो छोड़ करते बहुत दिन बीते अब तो राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी प्यारी साध संगत जियों बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं शांति से बैठ के सत्संग लाभ प्राप्त करें। आप अपना कीमती समय निकाल के आए हो। समय की कीमत सब चीज़ों से ज़्यादा है। समय हाथ से निकल जाता है, मुड़ के फिर नहीं आता। जिस प्रकार से दूध निकालने पर वापस वो थनों में नहीं जाता है, इसी प्रकार से भी वक्त अगर गुजर जाता है फिर मुड़ के हाथ ना आने के कारण अनेकों प्रकार की मुसीबत और उस छूटे हुए समय की कभी भी पूर्ति नहीं होती। और सत्संग महापुरुषों के दर्शन और सत्संगियों का संग मिलना बहुत कठिन होता है। बड़े भाग्य जिस जीव के होते हैं उसको ऐसे अवसर मिलते हैं। शास्त्रों में हमारे लेख है, देवी देवता भी ऐसे समय को तरसते हैं, बार बार वो प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसान का चोला मिल जाए,
सत्संग मिले, जिसके कारण हम अपने जन्म जन्मांतरों के पाप कर्म का और वापिस प्रभु के चरणों में पहुंच जाएं। 84 लाख योनि में सभी जीव अपने अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु इंसान के जैसा एक जीव भी नहीं है। क्योंकि जो खूबियां इंसान को दी गई हैं, जो अवसर इसको दिए गए हैं, किसी भी योनि में न गुरु मिल सकता है, न सत्संग मिलता है, और न ही परमात्मा से मिलने का कोई रास्ता बता सकता है। संत सतगुरु इंसान की भाषा बोलते हैं, इंसान की तरह से उनके बीच में रह के उन्हीं की तरह से व्यवहार करते हुए उस सत्य देश का भेद देते हैं, ज्ञान देते हैं, नाम उपदेश के माध्यम से जीवों को कर्म काटने का तरीका बताते हैं। समय समय पर संत प्रकट होते रहे। भागी जीव, अनुरागी जीव जो थे, वो उनकी शरण को प्राप्त करके और उपदेश लेके अपने जीवन को सफल किया। आज उन्हीं संतों के नाम से अनेक धर्म पंथ चले हुए हैं और उन्हीं के नाम से हम अपना उद्धार करते हैं। उनमें आस्था, प्रेम, श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को धर्म के रास्ते पे चलाते हैं। धर्म क्या है कि जिस हालत में जीव होता है उसी हालत में, उसी पद पर रहते हुए वो अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाता है, वो धर्म है। धर्म कोई नाम रखने से धर्म नहीं हो जाता। धर्म है नैतिकता, अच्छे गुण और अपने जीवन को प्रभु के नाम में लीन कर देना। लेकिन प्रभु के नाम में जब ये जीव जा सकता है, जब इसका चरित्र ऊंचा हो, बुराइयों से दूर हो और अच्छे गुणों का इसके जीवन में समावेश हो, तो इन चीज़ों का ज्ञान जीव को नहीं होता, उसको हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान उस अंधेरे की तरह से है कि जिस अंधेरे में अगर हम किसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करें तो चीज़ हमें दिखाई भी नहीं देती, बल्कि ढूंढने में नुकसान भी कर लेते हैं। ठोकर लगेगी, चोट लग सकती है, वो वस्तु भी हमें नहीं मिलती। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, अगर बाहर प्रकाश होता है तो जिस चीज़ को खोजना चाहते हैं उसको ढूंढ लेते हैं, पा लेते हैं, मुसीबतों से बच जाते हैं। अगर गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो हमारे अंतर में प्रकाश हो जाता है और जो हमारे मन में छुपी हुई बुराइयां हैं वो निकल जाती हैं, अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश होने से प्रभु से मिलने का रास्ता हमें साफ दिखाई देता है। शरीर में 10 दरवाजे लगे हुए हैं, 9 दरवाजे हैं, वो संसार के रस हमें देते हैं, संसार का ज्ञान हमें देते हैं, उनको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों में हम गिनते हैं। लेकिन प्रभु से मिलने का जो रास्ता है वो इन द्वारों में से कोई नहीं है। उससे मिलने का गुप्त रास्ता है और वो गुप्त रास्ता चलता भी उल्टा है, वो ऊपर की तरफ जाता है। बाहर से देखने में वो रास्ता नहीं मिलता, उसका ज्ञान संतों ने दिया है। लेकिन क्योंकि ये जीव संसारी है, संसार के पदार्थों में इसको आनंद और रस आता है, सदियों से उन रसों का गुलाम बन के उनको भोगता आया है और उन रसों को भोगते भोगते इसको ये समझ ही नहीं रहा है कि जो मैं रस पीता हूँ ये रस उस धीमे जहर की तरह से है कि जो धीरे धीरे
इस जीव को मार देता है और फिर 84 में ही इसको बांधे हुए रखता है। परंतु संत सतगुरु जब मिलते हैं, इसका अज्ञान का पर्दा हटा कर इस जीव को असलियत से अवगत करवाते हैं कि संसार में मनुष्य का चोला इसलिए मिला कि ये अपने जीवन को कामयाब करके प्रभु के चरणों में अपनी उपस्थिति दे और फिर संसार में मुड़ के ना आए। क्यों ना आए कि संसार को अगर देखेंगे तो संसार दुखों का घर है, लेकिन इंसान के लिए सुखों का घर है। इसीलिए कहा है, वाणी में आता है कि मत जाइए हंस प्यासा सुख सागर में आए के। सुख सागर कैसे है? ये संसार है। अगर मनुष्य रूपी चोला मिलने के बाद भी इस सुख सागर में इसने अमृत का पान नहीं किया, उससे वंचित रह गया कि संतों के दर्शन नहीं किए, ज्ञान का उपदेश नहीं लिया, भक्ति करने का तरीका नहीं जाना, अपने कर्म के कर्ज को उतारने का रास्ता इसने नहीं पाया, तो बेचारा ये फिर उस कर्म का गुलाम बन के भोगता रहेगा। परंतु कई ऐसे जीव होते हैं कि उनको कितना भी ज्ञान दो, कितना भी समझ दो, उनको ये बात समझ नहीं आती है। वो सोचते हैं संसार सत्य है, लेकिन संतों ने इसको मिथ्या कहा है। वो कहते हैं मिथ्या है। अभी थोड़ी देर पहले वाणी भी सुनी होगी, झूठा है संसार तेरा, कैसे तेरे नाते रहे। ये संसार झूठा है, कैसे नाते हैं? कोई नाता सच्चा है इनमें से? जितने नाते हमने जोड़े हैं, जन्म लेने से पहले हमारा कोई किसी से नाता नहीं थे, तो हम कर्जदार थे, उसका हमें पता नहीं किस चीज़ के कर्जदार हैं। दुनिया में आते हैं तो ख्याल ही नहीं रहता है, लेकिन वो कर्ज जो हमारे सिर पर है उसका लेख लिखा हुआ है। ना हमें वो कोई दुख देता है, ना कोई सुख देता है। अपने कर्म का परिणाम हमें अपने आप मिल जाता है। अपने कर्म भोगते हैं संसार में आके हम। अच्छे कर्म जो करके आता है उसको अच्छा जीवन मिलता है, अच्छे माँ बाप मिलते हैं, अच्छे हालात मिलते हैं, अच्छे घर में कुल में जन्म होता है। लेकिन अगर इस जन्म में वो अच्छाई पा ली उसने, वो खूबियाँ सभी मिल गई, सब प्रकार के आनंद और सुख मिल गए, उसको बड़ी बड़ी पदवी मिल गई, धन दौलत महल मकान उसको मिल गए, ऊंचे पद भी मिल गए, लेकिन अगर उनमें फंस के उसने उस मूल चीज़ को भुला दिया, या उन चीज़ों को पाने के बाद में अगर वो संसार में खो गया, तो समझो कि उसने अपना नरकों में ही वासा कर लिया है। इसीलिए संतों ने बेखूबी उन चीज़ों का बखान किया कि दुश्मन है इस इंसान के, काम वासना इसको मारती है, क्रोध इसको मारता है, लोभ के वशीभूत होकर इंसान क्या नहीं करता है, मोह के बंधन में पड़ के पता नहीं क्या क्या करता है, अहंकारी बन जाता है, छोटी सी चीज़ मिलती है भूल जाता है, सब कुछ खुदा बन जाता है। अहंकार आ जाता है, छोटी सी चीज़, किसी के पास धन हो गया तो खुदा बन गया, ताकत आ गई तो खुदा बन गया, अच्छा उसको कोई पद मिल गया तो खुदा बन गया। खुदा बनने का मतलब खुदा को तो भुला देता है, स्वयं हो जाता है जो कुछ होता है। वो सोचता है कि मैं हूँ और कोई नहीं है दुनिया में, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बात करता है, नशा हो जाता है उसको। संतों ने इसलिए कही, कनक कनक से काम नीर मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए हर वह पाए बोराए, कि उस कनक से, धतूरे से ज़्यादा नशा इंसान में सोने का, दौलत का हो जाता है। वो तो आदमी खाने से पागल होता है, उसके दिमाग घूमता है, लेकिन इसको तो पाने मात्र से ही दिमाग घूम जाता है। लेकिन ये मत सोचो कि सुधार नहीं होगा। सुधार अगर कोटि जन्मों में भी पाप करके आया होगा ये जीव और संतों की शरण में जाएगा तो 1 मिनट में, देर नहीं लगती। लेकिन विश्वास नहीं आएगा इस चीज़ का। आता है, इतिहास पढ़ने से पता लगता है, महापुरुषों ने अपने जीवन को दुनियादारों को ये पाठ ज्ञान समझ देने के लिए अपने जीवन को सारे कष्ट और दुख उनको दिखा के उनमें रहते हुए समझ दी, इसलिए उनको सत्संग का लाभ होता है। मोहम्मद साहब के पास 70 वर्ष की उम्र में एक इंसान गया और जाके
हाथ जोड़ के उन्होंने प्रार्थना की कि आप मुझे ये बताओ, मैं 70 साल का हो चुका हूँ और ज़िंदगी में कोई मैंने अच्छा काम नहीं किया। मैंने अनेकों बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए जितने मेरे से हो सकते, लेकिन आज मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आज मुझे वो मेरे किए हुए कर्म याद आते हैं और आप लोग प्रचार करते हो कि जो खुदा की शरण में चला जाता है, उसकी भक्ति करता है, उसके नाम को जपता है, उसको याद करता है, उसके सभी कसूर माफ़ हो जाते हैं। आप रोज़ाना फरियाद गाते हो, क्या फरियाद करने से कर्म कटते हैं? या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है कि जिसके जपने से वो कोटि पाप मिनटों में दूर हो सकते हैं? मोहम्मद साहब कहने लगे, 1 मिनट भी नहीं लगती। अब इंसान की समझ की भी बात होती है। जिसके भले दिन आते हैं वो इंसान अच्छी जगह अपने आप पहुंच जाता है। जिस इंसान के बुरे दिन लगते हैं वो अच्छी चीज़ को भी छोड़ के चल देता है। आप कहोगे तो फिर ये क्या गारंटी है कि आदमी अच्छी जगह में आ भी जाए और फिर वो निकल जाएगा? उसको क्यों, कौन निकालता है? उसको उसका कर्म निकालता है। क्यों निकालता है? कि वो संतों के उपदेश का उसने विश्वास नहीं किया। संत जो कहते हैं उसके अनुसार वो चला नहीं। संत कहते हैं नाम का अभ्यास करो, अभ्यास हम करते नहीं हैं। बाहर की बात इधर उधर की किताबों की सुन के हम गाते बोलते रहते हैं। करनी का भेद है। संतों ने कहा ये करनी का भेद है। क्यों है करनी का भेद? जो इंसान करनी नहीं करता है, संतों की बात को मान के उनके अनुसरण करते हुए अगर अपने आप को ढाल लेता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसके कर्म ना कटे, 1 मिनट में स्वाह होते हैं।